नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं स्टडी बाय संजय सर में। दोस्तों, हमने साधारण ब्याज के पहले 4 टाइप कर ली थी। आज हम 5 में टाइप करने जा रहे हैं और इस चैप्टर को पूरा करते हैं। चलो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है। आज हम क्या करेंगे, जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो, तो कैसे निकालेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 3 वर्ष में कितना हो जाता है दोस्तों, 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है और 5 वर्ष में कितना हो जाता है 625 रुपये। तो इन दोनों का अंतर कितना आया, 2 वर्ष का, और कितने रुपये आया 50 रुपये। तो 1 वर्ष में कितना आ गया 25 रुपये। कितना आ गया 1 वर्ष में 25 रुपये। अगर 1 वर्ष में 25 रुपये है तो हमको 3 वर्ष का दिया हुआ है, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। अगर 1 वर्ष का 25 रुपये है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75। अगर टोटल मिश्रधन कितना दे रखा है हमको 575। ये क्या है, मिश्रधन है, इसमें ब्याज जोड़कर बताया गया है। अगर 575 रुपये हमारा मिश्रधन है और 75 इसमें क्या है साधारण ब्याज ऐड किया हुआ है, तो 500 रुपये क्या हो जाएगा, इसमें मूलधन हो जाएगा। समझ लगी दोस्तों। इसमें के बीच में क्या है 500 रुपये तो मूलधन है और 75 रुपये का इसका साधारण ब्याज। और हमसे पूछा क्या गया है, दर पूछी गई है, तो हम दर निकाल लेंगे। 75 रुपये तो क्या हमारा साधारण ब्याज है, गुणा में क्या करेंगे 100। मूलधन कितना हमारा 500 रुपये। कितने टाइम के लिए था ये, 3 वर्ष के लिए था। 3 वर्ष आ गया। अब हम इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 3 15, 15 5 75। कितनी रेट आ चुकी है 5% दर है दोस्तों। आपको समझ लग गया होगा। हम किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं। हम अब दूसरा एग्जांपल एक देखते हैं। इसमें देखो दोस्तों, अगर हम 5 वर्ष वाला भी ले सकते हैं। अगर 1 वर्ष में कितनी है 25 है, 1 वर्ष में कितनी है, 1 वर्ष में हमको दे रखी है 25। चल जा पेन। 1 वर्ष में कितनी दे रखी है 25, ठीक है। तो 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी 125। 5 वर्ष वाला कहाँ पे दे रखा, ये दे रखा। अगर 5 वर्ष में 125 क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज है, तो इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, मूलधन 500 रुपये और 125 रुपये का साधारण ब्याज है। तो हम अगर काटेंगे तो भी वही आंसर आएगा। 125 रुपये क्या हो गया साधारण ब्याज गुणा में 100। तो इसका मूलधन कितना आएगा, इसमें से 125 माइनस करेंगे तो 500। कितने साल का था ये 5 साल का। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 25 25, 25 5 125। रेट कितनी आएगी 5%। हम किसी भी एग्जांपल से हम दोस्तों कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्याज की किस दर पर कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपये है तथा 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाएगा। इसके बीच में भी क्या पूछ रखा दोस्तों, दर पूछी हुई है। 4 वर्ष में कितनी दे रखी है हमको 928 रुपये, और 6 वर्ष में कितनी दे रखी है हमको 992 रुपये। अब हमको इनका डिफरेंस निकालना है। 2 वर्ष का डिफरेंस कितना आ गया, हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12, 12 में से 8 गए तो 4, 8, 8 में से 2 गए तो 6। कितना अंतर आएगा दोस्तों 64 रुपये। और 1 वर्ष का, चलो इतना बहुत है। 2 वर्ष का अगर 64 है तो 4 वर्ष का कितना जाएगा, डबल हो जाएगा 128। कितना आएगा 128। 4 वर्ष का कितना गया 128 आ गया। ये क्या है, हमको मिश्रधन दे रखा है। अब 928 माइनस क्या करेंगे
128, तो कितना आ गया 800 रुपये। हमारे पास मूलधन कितना आ गया 800 रुपये आ गया दोस्तों। अब हम इसका क्या निकालेंगे, दर निकाल लेंगे। हम क्या निकाल लेंगे, दर निकाल लेंगे। एक सौ अट्ठाईस क्या दिया हमको, साधारण ब्याज गुणा में 100 करेंगे, और मूलधन कितना है 800 रुपये, और टाइम कितना दे रखा था 4 वर्ष वाला। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 8 चौके 32। तो रेट कितनी आ गई दोस्तों 4% दर से ये क्या हुआ था, ब्याज की दर हमारे पास निकल गई 4%। 4% वार्षिक दर से धन दिया हुआ था। आई होप दोस्तों आपको समझ लग गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितने रुपये हो जाएगा। इसमें दोस्तों क्या दे रखा है, रेट तो हमको कितनी दे रखी है 5%, और दर 5% दर से 6 वर्ष में कितना हो जाता है 950 रुपये हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितने रुपये हो जाएगा, हमारे पास ये क्वेश्चन है। इसके बीच में दोस्तों अपन से क्या पूछ चुका है, 8 वर्षों में कितना मिश्र धन मिलेगा अपने को, वो पूछ चुका है। अब इसके बीच में हमको पहले मूलधन पता होना चाहिए। हम मूलधन कैसे निकालेंगे, रेट कितनी दे रखी है 5%, टाइम 6 वर्ष, और मिश्र धन कितना दे रखा है 1950 रुपये। मैंने आपको पहले वाले टाइम में कराया था, जब हमको मिश्र धन दे रखा हो तो क्या करेंगे, गुणा में 100, नीचे कितनी दे रखी है 100 प्लस में 6 पंजे 30, ये ऐड हो जाएगा। तो अब हमारे सामने क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, मूलधन। तो कितना होएगा, नीचे कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो अब हम काटते हैं इसको, कितना आएगा, 0 से 0 कटेगी, 13 कम 13, पीछे कितने रह गया 6, 65, 13 पंजे 65। तो प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना उसका हमारे पास 1500 रुपये क्या था, मूलधन था। अब हमको क्या निकालना है, 8 वर्षों के लिए कितने रुपए हो जाएगा। अब हमको इसका मिश्रधन निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगर हमको मिश्रधन निकालना है तो हम क्या करेंगे, मूलधन गुणा में 8 वर्षों के लिए निकालना था, 5 वर्ष ये है, तो इसको करेंगे 100 प्लस में 8 पंजे 40, भाग में क्या कर देंगे 100। तो अब ये हमारा सीधा क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा हमारे पास। तो देखते हैं, 1500 गुणा में 100 और 140, हम इसको लिख लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब हमको इसके मल्टीप्लाई करनी है, 0 के 0, 15 चौके 60, हासिल 6, 15 कम 15, 15 6 21। तो मिश्रधन कितना जाएगा दोस्तों, 2100 रुपये आ जाएगा। कितना जाएगा 2100 रुपये। आई होप आपको समझ लग गया होगा। चलो अगली टाइप की तरफ चलते हैं। टाइप 6, इसके बीच में क्या दिया होगा, इसके बीच में ब्याज की औसत दरों पर आधारित प्रश्न आएंगे। इसके बीच में हमको औसत दर दे रखी होगी। चलो निकालते हैं क्वेश्चन। गोपाल ने 5000 रुपये आंशिक रूप से 4% व 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे, औसत वाले सवाल है, 4 और 5 लिख लिए। ये हमारी क्या थी, 2 दरें पर दिया हुआ था, और औसत कितना दे रखा हमको 4.2। तो देख लेते हैं, अब मैं इसका जाज उड़ा देंगे, जाज बनाकर। तो इसमें अब क्या आएगा, 5 और 4.2 का अंतर कितना है 0.8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.2। अगर हम इनका रेशियो निकाले पॉइंट, और क्या आ जाएगा 4:1 का रेशियो आ जाएगा, 4:1 का। अब इसमें कौन सा पूछा है, हमको 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करना है। तो 4% वाला क्या है, ये है, और इसका रेशियो क्या है 4 है।
टोटल टोटल कितना रेशियो है? 4 और 1 5। 5,000 रुपये थे। किसका निकालना है? 4 वाले का, मतलब 4 ऊपर आ गया, नीचे दोनों का जोड़, 4 और 1 5। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4,000 रुपये। मतलब 4% वार्षिक ब्याज की दर से जो धन दिया हुआ था, कितना धन दिया हुआ था? 4,000 रुपये दिया हुआ था। चलो दोस्तों, आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया, तो व्यक्ति की कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करें। अब हमको एवरेज कितनी दे रखी है? 12 और 2 दरें दे रखी है, 15 और 10। एवरेज कितनी दे रखी है? 12। तो हम इसका क्या करेंगे? एलिगेशन निकालेंगे, 2 और 3। हमको पूछा किसका है? 10% वाला। कौन सा पूछा है? इसका पूछा है। इसका अपन ने क्या निकालना है? धन निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे? टोटल अमाउंट कितनी है? 15,000 रुपये। किसका निकालना है? 10 वाले का। 10 वाले कितना आ रहा है हमारे पास? 3। दोनों का जोड़ कितना है? 3 और 2 5। नीचे लिख देंगे, 5 3 15, 3,000, 3 3 9। मतलब जो 10% वार्षिक ब्याज की दर पर धन दिया था, कितना धन दिया था? 9,000 रुपये दिया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अब 7वीं टाइप पे चलते हैं। इसमें क्या देगा? जब ब्याज की हमारे पास कई दरें दे देगा, ठीक है। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? दोस्तों, इस क्वेश्चन की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक करा रहा हूँ। किस तरह निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 8,000 रुपये। भाई कितना धन था? 8,000। ठीक है दोस्तों। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके लिखे। 5 वर्ष के लिए 6 था, तो 6 पंजे 30, ये आ गया। ठीक है दोस्तों। बाकी क्या करेंगे? 3 वर्ष के लिए 8, 8 दिए 24, ये आ गया। कितने वर्षों के लिए दिया था? 12 वर्ष के लिए। 5 और 3 8, 4 वर्ष हो रही गया, और 8 वर्षों के लिए 10। तो आगे कितना? 4 वर्ष बच के थे 12 में से, तो 4 दया 40%। देखो, 5 वर्ष ये हो गए, 3 वर्ष ये हो गए, 8, 4 वर्ष रहेगा, और 4 वर्षों के लिए वो कितना और लगाएगा? 10% और लगाएगा, और बाहर में क्या कर देंगे? 100। ठीक है। अब हम इनको जोड़ कर लेंगे। 30 40 50 60 70 80 90 94। इनका जोड़ कितना आ जाएगा दोस्तों? 94। अब हम इनको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, कितने बच गया? 80 मल्टीप्लाई में 94, कितना आ जाएगा? 0 की 0, 8 चौके 32, हासिल 3 चली गई, 9 8 72, 72 3 75। तो कितना ब्याज देना पड़ेगा? 7,550 रुपये। आई होप आपको ये बात समझने लगी होगी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4% और अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया, तो यदि 9 वर्षों में कुल, अब हमको कितना निकालना है? 9 वर्षों का निकालना है। साधारण ब्याज 1120 रुपये तो धनराशि, इसके बीच में हमको धनराशि ज्ञात करनी है। मतलब हमको जो मूलधन दिया हुआ था उसकी मल्टीप्लाई में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूनी 8, 4 वर्षों के लिए 6 चौके 24, कितने वर्ष निकाले? 9, 4 और 2 6 वर्ष तो हो चुके हैं, 3 वर्ष और निकाल, 3 वर्षों के लिए 8, 8 दिए
24, फिर आ गया 4 और 2 6, 6 3 ठीक है दोस्तों। अब भाग में क्या आएगा 100, तो फिर हमारे पास टोटल क्या आ गया था ब्याज। अब हमको ये चीज़ हमको दे रखी है, अब हमको अगर मूलधन निकालना है तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। क्या करते हैं, फ्रैक्शन को उल्टा, 1120 गुणा में 100 और नीचे इनका जोड़, 24 24 कितना हो गया 48, 48 और 8 56, कितना होगा 56 हो जाएगा दोस्तों। अब इनको तोड़ कर लिख लेते हैं, मेरा जोड़ तो सही है ना, 4 4 8 48 49 50 56, ठीक है 8 7 56, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 एकम 7, पीछे कितना बच गया 4, 6 7 42 0, 8 दूनी 16 20, तो कितना आएगा दोस्तों 2000। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2000। तो शुरू में हमारे पास कितना धनराशि दी थी हमने 2000 रुपये। आई होप दोस्तों आपको समझ लग गया होगा। चलो अगली टाइप की तरफ चलते हैं। इसमें जब धन n गुना हो जाए, जब धन n गुना हो जाए, इस टाइप को हम किस तरह करेंगे, कोई धन, दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने दो नोट कर लिए, एक ऊपर वाला क्वेश्चन है, एक नीचे वाला। चलो हम थोड़ा सा देखते हैं, रंग चेंज कर लेते हैं पेंसिल का। कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हमको ये चीज़ देखनी है, दुगना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, 6 गुना है। ठीक है, अगर मैं आपको इसका वैसे बताऊं तो मान लो कोई धन 100 रुपये था, ठीक है, अगर दुगना होगा तो वो कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। तो कितना ब्याज लगा होगा 100 रुपये ब्याज लगा होगा, गुणा में हम क्या करेंगे फिर 100, मूलधन कितना था 100 रुपये, और दर कितनी थी, सॉरी टाइम कितना दे रखा हमको 15 वर्ष, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, अब फिर हमारे पास क्या बचेगा 100/15। जब ये 100 को 100 से कटना ही है तो हम सीधा भी लिख सकते हैं ना, दुगना है तो इसका एक हम लिख देंगे 100 बटे जो टाइम दिया होगा 15 नीचे लिख देंगे, तो हम इसको सीधा भी कर सकते हैं। अब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5 3 15, 5 दूनी 10 और 2 20, 6 3 18, 2/3, कितनी दर आ जाएगी 6 से 2/3, अगर हम इसको काटेंगे तो। अब चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ करते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने 2 गुना, अब 2 गुना है तो हम इसको मतलब 200 की जगह पर क्या लिख देंगे 200, कितना टाइम है 5, 5 दूनी 10, हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं 20%। तो कौन सी दर होगी 20% वार्षिक दर से ये दिया हुआ था। और आगे क्या दे रखा है, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। अब इसके बीच में दर दे रखी है और 4 गुना दे रखा है। अब 4 गुना दे रखा है तो हम सीधा नीचे क्या लिख लेंगे 300, कितना लिख लेंगे 300, और कितनी रेट दे रखी है 10, 0 से 0 कट गई 30, कितने वर्षों में होगा 30 वर्षों में, कितने वर्षों में होगा 30 वर्षों में। अगले क्वेश्चन क्या दे रखा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना दे रखा है तो हम क्या करेंगे 200 बटे 5, 5 चौके 20, कितने वर्षों में हो जाएगा 40 वर्षों में ये 3 गुना हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में लग गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं लगे तो आप ये वीडियो एक बार फिर से देख लेना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर कर देना दोस्तों। अब इसके कुछ थोड़ा सा और इसके क्वेश्चन रह चुके हैं जो आपको टाइप करवानी है, उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। और फिर आप भी कोई भी एग्ज़ाम के बीच में आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको हल कर लोगे।
ओके दोस्तों, बाय।